अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस मौजू के तहत जिस टॉपिक के तहत आपसे बात करना चाहूँगा वो है हमारा समाज, जहाँ से हम पैदा हुए और जिसके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं और उसमें रुकावटें हैं, वो भी मुख्तलिफ किस्म के रुकावटें जो मैं आज आपको बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप पैदा होते हैं तो शायद उस समाज में जहाँ पे लगता है कि यही दुनिया है, इससे बड़ी और कोई जगह हो नहीं सकती है। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रोथ करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं और दुनिया की तरक्की को देखते हैं, एआई के सिस्टम को देखते हैं और कंप्यूटर के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को देखते हैं, फिर समझते हैं कि हम तो शायद गांव में पढ़ के थोड़े से पीछे हैं, अभी हमें मेहनत और ज़्यादा करनी है। खैर, आप इस तमाम चीज़ों में जद्दोजहद करके आप शहरों की तरफ कूच करते हैं, शहर में जाके अच्छी तालीम हासिल करते हैं, फिर जब लौट कर छोटी मोटी जॉब करने के बाद आप सोचिए कि आप गांव के लिए कुछ खिदमत किया जाए, कुछ सर्व किया जाए, ताकि गांव के लोग, गांव के बच्चे अच्छे से पढ़े, अच्छे से लिखे। उसमें कई रुकावटें आती हैं। मैं खुद 2 सालों से मैं इन तमाम चीज़ों पर जद्दोजहद कर रहा हूँ, एक इस्लाही माशरे के तौर पे, तालीमी निज़ाम के तौर पे, गुरबत के निज़ाम के तौर पे, गुरबत से निकलने की सजेशन देने के ताल्लुक से। लेकिन इन तमाम के बावजूद आपके खिलाफ, आपके लिए लोग खड़े नहीं होंगे। उसकी वजह मुझे जो समझ में आई कि आपके मशवरे उनके लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते जितने आप सोच रहे होते हैं। उनको इम्पोर्टेंस वो होता है कि उसको बेनिफिट क्यों हो रहा है। गांव में अमीर लोग भी होते हैं, मिडिल क्लास भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, लेकिन फायदा कोई अगर उठाता है तो सिर्फ मिडिल क्लास वाले। और मिडिल क्लास वाले भी क्या करते हैं कि सिर्फ आपका फायदा उठाएं, फिर वो चले जाते हैं। यही प्रॉब्लम होता है, यही से आपके दिल में अरे इसके लिए तो मैंने फला सब्ज किया। लेकिन ये होता है कि आप बेनिफिट को तर्क करके आगे बढ़ना चाहेंगे, अपनी कुर्बानी को कुर्बानी देना चाहेंगे, तभी आपके लोगों में थोड़ी संजीदे लोग आपके बारे में सोचेंगे। लेकिन जिसके लिए आप कर रहे हैं ना, वो लोग नहीं सोचेंगे। आप मिसाल के तौर पे, अब मैंने कई बच्चों को मदरसे भेजा और मदरसे में कुछ अच्छाई है, कुछ खराबियां भी हैं, हम समझते हैं। लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि हम कुरान की तालीम हासिल करें, दीन को समझे, इस्लाम के बारे में समझे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पढ़े, अल्लाह के हुक्म के अहकाम के बारे में समझे। इन तमाम चीज़ों पे हमारा फोकस होना चाहिए। लेकिन आज गरीब के बच्चे को अगर सोचेंगे कि चलो उसकी फीस ना लगे, उसको वजीफे के तहत उसके पढ़ाया जाए, फिर उसके वालिदैन जाते हैं और इतनी वाहियात बातें करते हैं कि जिस मदरसे में मैंने उनका एडमिशन दिलाया, और वो मुफ्ती साहब मुझे फ़ोन करके कहते हैं, मासूम आप जितना सोचते हो ना, इतने आसान ऐसे नहीं है, लोग उतने अच्छे नहीं है। मैं कहा ओह माय गॉड, इसी में से तो कोई पढ़ेगा, समझेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन एक शख्स ने इतने बदतमीजी की हद कर दी, वो मुझे बगैर इन्फॉर्म किए गया, अपने बच्चों को ले आया और मुख्तलिफ किस्म की बातों को गढ़ा कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। सबसे ज्यादा तो तब हो गई कि अरे मदरसे तो अय्याशी की जगह, व्हाट मीन्स अय्याशी की जगह, आप क्या दे रहे हो भाई? आपको तालीम भी दे रहा है, आपके बच्चे की परवरिश भी कर रहा है, आपके बच्चे की हर तरीके से इस्लाह करने की कोशिश कर रहा है, और आप उसको दे क्या रहे हैं? आप अच्छी बात भी नहीं बोल सकते हैं और कहते हैं हम लिखा देता हूँ उनसे। मैंने भी उससे उनसे कह दिया कि भाई जाएं आप FIR करें, और अदालत तो है ही खिलाफ में।